46वां स्थापना दिवस को लेकर के गोड्डा से कई सारी गाड़ियां जो हैं कि वो दुमका जा रही हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के इस कार्यक्रम में गोड्डा जिला से कई सारे लोग जो हैं कि उसमें सम्मिलित हो रहे हैं और इस कार्यक्रम को लेकर के जानकारी देने के लिए हमारे साथ जेएमएम नेता प्रेम नंदन मंडल जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल जिला जवार में। ये जो कार्यक्रम दुमका में हो रहा है और गोड्डा से कई सारी बसें जो है भर भर के जा रही हैं, इसके पीछे का क्या कारण है? जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना हुई थी। उस स्थापना काल के कुछ दिनों के बाद ही पूरे झारखंड राज्य के सभी जिलों में झारखंड स्थापना दिवस मनाया जाता था और पूरे साल भर का कार्यक्रम तय होता था कि आंदोलन कैसे करेंगे, झारखंड राज्य कैसे प्राप्त करेंगे। और उसी खाका के अनुरूप पूरे साल भर झारखंड मुक्ति मोर्चा आंदोलन करता था, यहाँ के लोगों के कल्याण के लिए, झारखंड राज्य अलग कराने के लिए। और उसी क्रम में इस बार ये 2 फरवरी पूरे संथाल परगना के लिए ऐतिहासिक दिन होता है, जिस दिन दुमका के गांधी मैदान में झारखंड दिवस मनाया जाता है। और इस बार 46वां झारखंड दिवस है और इस बार का झारखंड दिवस अपने पूरे 45 वर्षों के रिकॉर्ड को तोड़ेगा। चूँकि आप जानते हैं कि अभी माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार बनी है और पहली बार 24 वर्षों में दोबारा मुख्यमंत्री बनने का मौका माननीय हेमंत सोरेन जी को लगा है। और इस बार का इसलिए भी ऐतिहासिक होगा सभा कि 1,36,000 करोड़ जो भारत सरकार के पास रॉयल्टी और सेस का जो पैसा है, वो पैसा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी भारत सरकार देने में कहीं न कहीं नकारात्मक रुख अपनाए हुए है। इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा आज आंदोलन का रूपरेखा तैयार करेगा कि कैसे झारखंड को हम 1,36,000 करोड़ दे करके यहाँ के तमाम 3.5 करोड़ जनता में खुशहाली कैसे लाएंगे। ये भी आज का ऐतिहासिक दिन होगा। दूसरी जो बड़ी बात है, इस साल परिसीमन होना है। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं, आप पत्रकार लोग हैं, आप लोग ज़्यादा जानकारी रखते हैं। और परिसीमन के तहत जो 28 रिजर्व सीट है एसटी का पूरे राज्य में, भारत सरकार की ऐसी नीयत है, भारतीय जनता पार्टी की ऐसी नीयत है कि इस 28 रिजर्व सीट को किसी तरह से तहस नहस किया जाए ताकि यहाँ के आदिवासी जीत करके नहीं आ सकें। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का उन आदिवासी सीटों पर दाल नहीं गल रहा है। अभी पूरा 28 का 28 हम लोग जीतने का काम किए हैं, तो उस तरफ भी आज का जो झारखंड दिवस है उस तरफ भी इशारा होगा। और बाद बाकी बहुत सारा कार्यक्रम है, विकास की बात है, लोगों के जन कल्याण की बात है। इसलिए उन तमाम बातों पर माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषण होगा, आदरणीय गुरु जी का भाषण होगा, कल्पना जी का भाषण होगा, तमाम नेताओं का भाषण होगा और उससे सारे लोग ओतप्रोत होकर के भाषण को सुनेंगे और उसको धरातल पर उतारेंगे। गोड्डा से जो इतनी सारी गाड़ियां लेकर के लगभग आप जा रहे हैं, अभी बस लगी हुई है, कई सारी बसें यहाँ पर लगी हुई हैं, कितने लोग यहाँ से जा रहे हैं, इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं? 2 तरह से लोग जा रहे हैं। एक तो मैं बताऊं आपको, ऐतिहासिक इसलिए भी कह रहा हूं कि लगभग 200 प्लस गाड़ियां, जिसमें बड़ी बस लगभग 150 के आसपास है और छोटी गाड़ी जो है सवारी और ये क्या मैजिक, ये सारी गाड़ी मिला करके 200 गाड़ी है और 200 गाड़ी से लोग जा रहे हैं। आप उम्मीद कर सकते हैं हम लोग मोटा मोटी 200 गाड़ी में नहीं कुछ भी होगा। हम लोगों ने 10,000 का टारगेट बनाया था। अगर आप उस दर से देखेंगे तो 10,000 लोग गोड्डा से जाएंगे। कुछ लोग ट्रेन से भी जा रहे हैं और अपनी गाड़ियों का तो जानते ही हैं, सारे बड़े नेता अपनी गाड़ियों से भी जा रहे हैं। लेकिन काफ़ी संख्या में लोग जा रहे हैं और पिछला 45 वर्षों का रिकॉर्ड इस बार गांधी मैदान में टूटेगा। और कौन जिले से लोग यहाँ पर आ रहे हैं? ये दुमका अभी पूरे संथाल परगना के सभी जिला से जाएंगे, सभी जिले से, साहेबगंज से, देवघर से, पाकुड़ से, जामताड़ा से, और दुमका जिला तो अपना होस्ट है, वो सभी जिला से लोग रहेंगे। और एक बड़ी संख्या, आज मैं उम्मीद करता हूं कि दुमका
शहर में किसी को खाना नसीब नहीं होगा। ऐसे भी पहले नहीं होता है, न नाश्ता मिलता है न खाना मिलता है। और जितना लोग गांधी मैदान में रहते हैं उससे ज़्यादा लोग दुमका की गलियों में और सड़कों पर घूमते रहते हैं। गाड़ी खोजना रात में मुश्किल हो जाता है हम लोगों को। और एक समय था जब पैदल भी हम लोग जाया करते। जितने लोग आप देख रहे हैं, हम लोग दुमका पैदल जाते थे झारखंड आंदोलन में, और कई बार दुमका हम लोग पैदल गए हैं। तो आज अब साधन भी हुआ है, हम लोग काफ़ी लवरेज हैं उत्साह से। आज का झारखंड वही उत्साह है। आज भी वही उत्साह में कोई कमी नहीं है। यह भी जानकारी मिल रही है कि इन सारे प्रमंडलीय सम्मेलन के बाद जो दुमका, धनबाद और जगह होने वाली है, इसके बाद जो है पार्टी की कमान जो है कल्पना सोरेन के हाथों में देने की तैयारी चल रही है। क्या लगता है कि कल्पना सोरेन के हाथ में कमान जाने के बाद झारखंड और झामुमो कितना मजबूत हो पाएगा? मैं आपको बताऊं, कल्पना सोरेन जी एक गृहिणी के रूप में काम कर रही थी, हाउस वाइफ थी। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने साजिश के तहत बिना किसी अपराध का माननीय हेमंत सोरेन जी को जेल के अंदर बंद कराने का काम किया, तो लोगों को लग रहा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा संकट के दौर में है। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा संभलेगा नहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा बचेगा नहीं। और उसी बीच में कल्पना जी आई। लोकसभा का चुनाव उस समय चल रहा था। आपने देखा होगा कि कल्पना जी ने कई नेशनल सभाओं को भी संबोधित करने का काम किया और अपने राज्य के पूरे कमान को संभालने का काम किया। और उनके बदौलत और पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के बदौलत, शीर्ष नेतृत्व के बदौलत, हम लोकसभा में भी अपनी संख्या सीट बढ़ाने का काम किए। और विधानसभा में आपने सुना होगा, उनको देखा होगा, उन्होंने 86 सभा संबोधित करने का काम कल्पना जी की। और उनके बातों पर महिलाओं का भीड़ आप संभाल नहीं सकते हैं, इतनी भीड़ होती है। काफ़ी लोकप्रिय नेत्री हैं और उनके आने से संगठन और धार होगा, मजबूत होगा। निश्चित तौर पर हम लोग पार्टी के आला कमान से भी मांग करेंगे कि वैसी महिला को, कल्पना जी को, पार्टी का नेतृत्व के जगह पर अच्छा स्थान देना चाहिए। अच्छा, यह भी जानकारी मिल रही है तमाम कि खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इजला जोहार। धन्यवाद।